महाराज जी तो इस बारे में बड़े करड़े थे, किसी के घर में जब फोटो नहीं देखता बोले चलो यहाँ से खड़े हो, मेरे सत्संग ही नहीं है जिसके घर में फोटो नहीं। अरे घर में तो फोटो एक प्रकार का चौकीदार बिठा दिया गुरु को, क्यों? बहुत बड़ी अच्छी बात है। राबा बसरी एक लड़की थी, बचपन में उसको डाकू उठा ले, लेकिन पवित्र ख्याल की थी, अच्छे माँ बाप से पैदा हुई लड़की थी, अच्छे संस्कार उसको मिले थे। डाकू उठा ले गए, डाकू उठा के ले जाके उसको वैश्याओं के घर बेच दी। जवान हुई, अब वैश्याओं का तो जो काम होता है, उनका जो धंधा होता है, वो धंधे में लगाने की कोशिश कर दी। धंधा क्या? वे विचार करना, पैसे लेना, किसी को सौंप देना। लेकिन उनको कोई दया धर्म तो है नहीं, उनको तो पैसे से मतलब। परंतु राबा बसरी के पास में कोई भी जाता, अगले दोबारा होगा उसके घर में उसके जाता ही। तो जिसके वो कोठे पे रहती थी, वो बड़ी हैरान कि लड़की सुंदर है, लड़की जवान है, ग्राहक एक बार आता है दोबारा क्यों नहीं आता, कारण क्या है? एक दिन उन्होंने सोचा कि आज छिप के देखेंगे कि ग्राहक के साथ यह कैसा बर्ताव करती है, क्योंकि उन लोगों का काम तो उनकी भक्ति, उनका भगवान तो उनकी पूजा तो पैसा है। वो चाहे उनके साथ कैसा भी बर्ताव करे, पैसा चाहिए उनको इस चीज़ से मतलब नहीं। आया कोई ग्राहक, वो भी कोई अच्छा ही इंसान था, उसने पैसे दिए, उसने भेज दिया उसको। कमरे के अंदर गई और वो छिप के सुनने देखने लगी, तो उससे कहने लगी, आइए महापुरुष, बैठिए। बैठ गए। वो हैरान कि वैश्या के घर में ऐसा बर्ताव, उनका तो बोलचाल का तरीका ही गलत होता है। बोली आओ महापुरुषों, बैठो। वो कहने लगे, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करना है मुझे। बोला कोई बात नहीं, मुझे पता है, आप ऐसा करो, मैं थोड़ी पूजा कर लेती हूँ, आपका भी कोई इष्ट हो तो आप भी कर लो। अच्छे विचारों का था, मन में चोट लगी। वो वैश्या के कोठे पे और ये पूजा की बात करती है, भक्ति की बात करती है, फोटो लगा रखा है उसने। हैरान हो गया देख के, और उससे कहती है तेरा भी कोई इष्ट है तो तुम भी उसकी पूजा कर ले थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद तू काम आया वो काम कर ले। बस उसको कैसी बात करनी थी, उसने फोटो, वो थोड़ी अपनी मन की जो भावना थी प्रकट करके फोटो के सामने जो भी उसके विचार थे, और उसने खड़ी हुई और खड़ी होकर फोटो को उल्टा कर, फोटो जो सामने था उसको मोड़ के दीवार की तरफ कर मुँह उसका, और कहने लगे आ जाओ अब जो काम करना था वो। बहुत शुद्ध आत्मा देखते हो, पवित्र देखते हो आप, किस गंद खाने में आप आके फंसते हो। हमारा काम ये जिंदगी बर्बादी का काम है जहाँ तुम आए। आदमी ने हाथ जोड़े, उसने पैर पकड़े, क्यों? उसके भी तो शुभ जो विचार संस्कार थे वो जागृत हो गए, और पैर पकड़ के बस वापस चल दिया, कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने भी देख के उन्होंने सोचा, उनके विचारों पर भी बड़ा असर है। क्यों? हम इतने दुष्ट, इतने पापी हैं, एक इतनी नेक रूह को हमने किस गलत काम में डाल दिया। लेकिन उसकी ये पवित्रता थी कि उसके पास जो भी इंसान आता था इसी तरह से करती थी। वो इंसान ना तो कोई गलत काम करता था और वापस उससे माफ़ी मांग के जाता था, फोटो के कारण, दर्शन के कारण। ये उस फोटो का, उसका दर्शन का महत्व होता है। अरे फोटो देखते हैं घरों में, तुम किन के नंगे फोटो, अर्ध नग्न फोटो लगे होते हैं, क्या संस्कार देंगे तुम्हें वो? बोलो, संतों के, महापुरुषों के, उनके फोटो लगाइए घरों में। आने वाला भी देख के पूछेगा। कितने लोग आके कहते हैं कि बोले जी मैं फलानी जगह गया था तो आपका फ़ोटो देखा,
मुझे तो जब पता लगा वो भी अपने सत्संगी है। फोटो जोड़ देता है, इंसान को जोड़ देता है, बुरे विचार वालों को भी सुधार देता है। फोटो अगर वास्तविक के साथ में जुड़ जाए तो आदमी वो नहीं सुधरेगा क्या? ये फोटो रखने का महत्व होता है। तुम भी तो अपने पति के फोटो अपने उसमें मंगलसूत्र में वो जोड़ के रखती हो कि नहीं? लगाते हो? तुम्हारा प्यारा होता है बटुए में रखते हो कि नहीं रखते? रखते हो कि नहीं रखते? मैं तो रखता हूँ, तुम्हारा मुझे नहीं पता। ये देखो मैं कभी अलग नहीं होने देता। बटुआ में कभी नोट डालूंगा, इसमें नोट रहेंगे जरूर, लेकिन कभी किसी को नोट देता दिखाई दिया मैं इसमें से? नहीं। सुबह उठते ही रोजाना मेरी जेब में डालता हूँ, रात में मेरे पास रहता है। उससे जुदा कब होगे? जुदा होते ही नहीं। जुदा इंसान दिल से होता है, और जिसका दिल से जुड़ गया वो तो उसको सोते जागते उठते सपने में नींद में हर हाल में पीड़ा में दर्द में तो सभी याद करते हैं। सब करते हैं कि नहीं? तो इसलिए हम सुख में सुमरण करने वाले नहीं, हम सुख में सुमरण करने वाले हैं, हम दुख में सुमरण करने वाले नहीं हैं। दुख में सुमरण तो दुनियादारी के लोग करते हैं, मतलब ये स्वार्थी, जब मतलब पड़ा तो गुरु गुरु और नहीं तो गुरु कुछ नहीं। जब दुख पड़ता है, लेकिन फिर भी संत मत की एक खूबी है, स्वामी जी महाराज ने कही है कि जब जब मार पड़ी दुखन की तब तक डर डर भजन की ओरी, देखो मेर दया सतगुरु की, उसी भजन को मान ली ओरी। भजन करना सीख जाओ, वो तो फिर भी तुम दुखों में भी अगर डर के करते हो, कितने गीत गाते हो। सुख में गुरु जी तेरी याद में आई, दुख में गुरु जी तुमसे प्रीत लगा। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हारो नहीं, बाजी लगाओ, गुरु से लगाओ, जीत हार की बाजी। जीतोगे तो भी जीतोगे, हारोगे तो भी तुम्हारे। हारोगे तो गुरु से हारोगे, हारोगे गुरु से हारोगे, गुरु की जीत तुम्हारी जीत है, और जीतोगे तो भी तुम्हारा गुरु तुम्हारा ही है। दोनों तरह से जीत आपकी है, ये बाजी का खेल है। इसलिए प्रेम प्रकट करो, प्रेम करो, हृदय से प्रेम करो। घरों में फोटो रखो, बड़े से बड़ा रखो, सुंदर से सुंदर रखो। बुरा लगाओगे, कोई काले कलूटे ऐसे कुत्ते बिल्लियों के भी तो लगाते हो ना, तो बच्चों के मुंह बिल्ली भर के कुत्तों भर गए होते हैं, नहीं होते क्या? काले कलू बच्चे, माँ बाप तो गोरे होते हैं, बच्चे काले क्यों होते हैं भाई? देखा तो काला कुत्ता और उसके फोटो लग रहे घरों में, क्यों? रात दिन उठते ही वही देख लें। इसलिए सुंदर बढ़िया फोटो लगाओ, उनके विचार, उनकी सुंदरता, उनका रूप तुम्हारे होने वाले बच्चे में भी उतर जाएगा, तुम्हारे ख्याल विचार में भी उतर जाएगा। और जिसका ख्याल करते करते तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा बढ़ता है पढ़ता है, वो वैसा ही बढ़ के बाहर आएगा। तो इसलिए जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें जिनको अगर तुम सहज भाव से करते चले जाओ, ठीक ढंग से करते चले जाओ, तो कुछ ज़्यादा विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, जीवन संवरता चला जाएगा। रास्ता सीधा पकड़ो, टेढ़े मेढ़े रास्ते में तो आएंगी, लेकिन रास्ते में सीधे चलोगे ना, चाहे वो लंबा हो लेकिन मंजिल पर पहुंचाएगा। लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अगर पड़ोगे ना, फिर तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। इसलिए भाई सत्संग रोज़ाना किया करो, प्यार किया करो, श्रद्धा यकीन रखा करो, पुकार किया करो सच्चे दिल से। जो पुकारता है उसकी पुकार सुनी जाती है, जो नहीं बोलता उसकी नहीं सुनी जाती। क्या पता उसको? बच्चा रोता है, तुम कहते हो दूध पिएगा, दूध नहीं पीता, नहीं मानता। बच्चा रोता है, आप कहोगे इसके पेट में दर्द है, दवाई दिलाओगे, फिर भी नहीं मानता। बच्चा रोता है, कहोगे इसकी कब्जी है, तुम उसका ख्याल करोगे। रोता है वो, भूख लगती है रोता है, दर्द होता है वो रोता है, रोता नहीं, वो पुकार करता है, उसकी ज़बान नहीं है। और जब ज़बान हो जाती है तो आदमी पुकार करता है, उसको मांग के ले लेता है कोई चीज़, किसी को मुझे दो, मेरा ये काम करो, बोलता है।
तो जब तुम सतगुरु से मालिक से पुकार करोगे, क्या वो नहीं सुनता? मैंने एक बार कही थी, मेरा याद है कि ही हियर्स यू, डू यू स्पीक, डू यू प्रे? वो सुनता है, क्या तुम प्रे करते हो उसके? वो सुनता है, प्रे करते हो क्या? उसको याद करते हो क्या? याद करो। उसको जब याद करोगे हाजिर मिलेंगे। वो तुम्हारे से दूर नहीं है। दूर तो उन लोगों के जो विचारों से दूर कर रखा है। वो हर कण कण में मौजूद कैसे हैं और किस रूप में प्रकट होकर तुम्हारे काम कर जाता है, पता भी नहीं लगता तुम्हें। अनेकों रूपों में आके तुम्हारी मदद कर जाता है, पता ही नहीं। इसलिए उसको हर हाजिर मानते हैं, इसीलिए सर्वशक्तिमान मानते हैं, इसीलिए वो विदेह है, इसीलिए वो अदृश्य भी है, उसका रंग रूप रेखा कुछ नहीं है, इसीलिए वो निर्गुण है, उसके गुण दिखाई नहीं देते हैं कोई भी, लेकिन काम सर्वगुण के सारे करता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।